हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें बोल रखा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष से 200 की वृद्धि प्राप्त होती है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? सॉल्यूशन है, समांतर श्रेणी का ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया और क्वेश्चनों से बोला 1995 की बात है, सिर्फ गुमराह करने के लिए दे रखा और कुछ नहीं है कि 1995 की एक बात है कि 5,000 रुपए से मासिक वेतन यानी वेतन जो उसका 5,000 रुपए था, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि होती है। उसके वेतन में प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि होती है? 200 रुपए की, यानी हर साल 200 करके, मतलब प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपए की ही वृद्धि होगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी। तो इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी का ये कौन सा टर्म हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हुआ, यानी ऐसा कौन सा साल था जिसमें उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया, यानी ये अंतिम 7,000 रुपए जो है अंतिम, यानी कौन से वर्ष का पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, देखो पहला पद दे रखा है 5,000 हो गया, प्रत्येक वर्ष बोला जाएगा डी हो जाएगा, यानी 200 ही रुपए बढ़ते हैं प्रत्येक वर्ष में। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए होगा, यानी ए एन जो अंतिम वेतन वो सोच रहा है 7,000 रुपए, वो किस वर्ष पूरा होगा? किस वर्ष पूरा होगा, यानी कौन से वर्ष? वर्षों की संख्या क्या निकालनी है? वर्षों की संख्या, यानी पदों की संख्या एन निकालना है हमको। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 7,000 है, ए की वैल्यू 5,000, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 200 है। 7,000 ये संख्या है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 5,000 हो जाएगी, इक्वल बचा कितना? ये बचा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 200 एन माइनस 200 कम 200। 7,000 में से 5,000 चले जाएगा तो 2,000 बचेगा, इक्वल टू, अभी ये भी एक संख्या है, माइनस की 200 है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का 200 इधर हो जाएगा, इक्वल उधर बचेगा 200 एन। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 0 का 0 0 2 2 2200 200 एन। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एन की निकालनी है, तो एन को हम सिंगल रहने देंगे, एन के साथ 200 क्या है? मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या में आएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 2,200 अपॉन ये 200 है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल एन। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, तो एन इक्वल टू कितना आ गया? 11। 11 इक्वल टू एन या एन इक्वल टू 11, बात एक ही है। तो जो एन की हमें वैल्यू मिल गई वो 11 मिल गई। इसका अर्थ ये है कि 5,000 रुपए प्रथम प्रारंभिक वेतन प्रथम माह का, मतलब पहले साल का उसका 5,000 रुपए था, दूसरे साल 5,200 हो जाएगा, तीसरे साल 5,400 हो जाएगा, और चौथे साल क्या हो जाएगा? इस तरीके से 5,600 5,800, यानी 200 रुपए बढ़ते रहेंगे। यानी 7,000 रुपए कौन से वर्ष में होगा? 11वें वर्ष में, यानी जब उसको 11 वर्ष हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा है? किस वर्ष में? हाँ, तो 11वें वर्ष में जाके उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन 20वां है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, यानी प्रथम सप्ताह की बात हो रही है, उसने कितने रुपए की बचत की? 5 रुपए की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई, यानी हर सप्ताह में कितने हैं? 17.5 रुपए जो है ऐड करती गई, यानी इस सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, तो अगले सप्ताह में क्या हो जाएगा? ये इसमें इतना ऐड हो जाएगा, यानी 6 रुपए 75 पैसे की बचत करेगी। हर एक माह में 1.75 रुपए हर सप्ताह में, यानी बढ़ाती रहती है वो। तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी ना इससे कम बढ़ाएगी ना ज्यादा बढ़ाएगी, यानी इतनी प्रत्येक सप्ताह में इतने रुपए की क्या होती है? बचत में वृद्धि होती रहती है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी है, nवें सप्ताह में हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन इजी है, प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत होती है, यानी प्रारंभिक
बचत है इसकी, प्रारंभिक बचत यानी पहला पद बचत, पहला पद हो जाएगा। प्रारंभिक बचत कहो या पहला पद बोलो उसको, ये 5 हो गया। फिर अपने साप्ताहिक बचत में इतने रुपए की वो वृद्धि करती है हर सप्ताह, तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1.75 रुपए। यदि nवें सप्ताह में, nवें सप्ताह का क्या मतलब है, nवा पद को an लिखते हैं। nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत कितनी रुपए, इतनी है, तो साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी, इतनी रुपए हो जाएगी। हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कि n ज्ञात करना है। देखिए 1 2 3 4 चार चीज, यानी हमारा एक सूत्र है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें 4 पद दिए रहते हैं, यानी 1 2 3, उनमें से 3 की वैल्यू दे रखी है, तो चौथे की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यानी an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू रखेंगे 20.75 इक्वल a की वैल्यू 5, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d का मान जो है 1.75, 20.75 संख्या है, इसको यहां ले आएंगे माइनस का 5 इक्वल टू, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1.75 एन माइनस इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो इतना ही रहेगा। 20 में से 5 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ, 15.75। पूरी संख्या है, संख्या में से घटेगी, ये पूर्णांक संख्या में से घटेगी, यानी 20 में से 5 चले जाएगा तो 15.75 इक्वल टू 1.75 एन माइनस 1.75, 15.75 ये संख्या है, इसको यहां ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1.75 इक्वल टू 1.75 का एन है। ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 5 5 10, 10 का 0 हासिल बचा 1, 7 7 14 और 1 5 15, 15 का 5 हासिल बचा 1, 5 और 1 6, 7 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी क्या 1.75 एन। हमें एन की वैल्यू निकालनी है, ये गुणा में है, यहां ले आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, वहां क्या बचेगा, सिर्फ एन। देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है, ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट हम लोग काट सकते हैं। 175 का अगर पढ़ना पड़ेंगे तो 175 एकम 175 और 175 एकम 175, ये 0 यहां लग जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितने रुपए होती है, तो क्या होगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। यानी कौन से सप्ताह में, 10वें सप्ताह में उसकी बचत इतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे सप्ताह कौन सा था वो हमको पता नहीं था, यानी nवां सप्ताह बोल रखा था इसमें इन्होंने। तो इतनी बचत कब होगी उसकी, जब इतने रुपए की हर सप्ताह में वृद्धि होगी, तो इतनी बचत उसकी 10वें सप्ताह में 20 रुपए 75 पैसे की बचत हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। और 5.2 हमारी पूरी समाप्त हो गई है। एक्सरसाइज 5.2 में कुल टोटल 20 क्वेश्चन थे जो आज खत्म हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too